गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर एस के शर्मा। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे इसमें कि काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या कारण होते हैं। फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। इसके बाद डिस्कस करेंगे इसमें कि प्रिवेंटेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने से हम कैसे बचें। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि होम रेमेडी यानी घरेलू उपचार क्या क्या होते हैं। फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि मेडिसिन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कौन कौन सी मेडिसिन या ड्रग्स दी जाएंगी। तो नाउ सो स्टार्ट हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन उस कंडीशन को कहते हैं जब ब्लड का दबाव ज़्यादा हो जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन के दौरान नसों की दीवार में दबाव अधिक होने से ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है। सामान्यतः हाई ब्लड प्रेशर इस बात पर निर्भर करता है कि जब हमारा हार्ट क्या होता है, ब्लड को बहुत तेज़ी से क्या करता है, वो पंप करता है। मेडिकल कंडीशन के अनुसार यह देखा जाता है किसी भी सामान्य व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 होना चाहिए। अगर इसके ऊपर क्या होता है, बढ़ता है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, हाइपरटेंशन माना जाता है। अब इतना भी ज़्यादा नहीं कि अगर 120/80 किसी का बीपी होना चाहिए नॉर्मल कंडीशन पर, अगर उसका ब्लड प्रेशर क्या है 130/90 है तो हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप में नहीं आता। अगर ऐसे व्यक्ति जिनका ब्लड प्रेशर क्या होता है 140-150/90 या 100 तक आता है, उनको उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, बोला जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि काजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम बता दें कि ब्लड प्रेशर यानी कि हाई ब्लड प्रेशर होने के दो प्रकार से कारण होते हैं। एक क्या होता है, उसका नेचुरल होता है। नेचुरल यानी कि खाना, उसका खान पान, उसकी डाइटिंग, उसकी दिनचर्या पर डिपेंड करता है। और दूसरी जो कंडीशन होती है वो उसकी डिजीज़ पर क्या होती है, वो निर्भर करती है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कंडीशन होती है इसमें वो क्या क्या होता है, पर्सन में तनाव यानी कि सबसे अधिक क्या हो, तनाव करना, चिंता करना, मोटापा ज़्यादा होना, नींद कम आना, गुस्सा करना, शराब, सिगरेट, ड्रग्स तथा तेल, मसालों या नमक का सेवन ज़्यादा करने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ये क्या होता है, इसको हम प्राइमरी ही बोलते हैं यानी कि प्राइमरी ब्लड प्रेशर। या इसको अपना दैनिक चर्या क्या है, आपकी डाइटिंग क्या है, व्यायाम क्या है, कैसे आप रह रहे हो, इस पर निर्भर करता है। सेकेंडरी जो कंडीशन होती है ब्लड प्रेशर बढ़ने की वो आपकी डिजीज़ पर निर्भर कर देती है। अगर आपको इन सब में अगर कोई भी बीमारी आपके अंदर है तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांस होते हैं। तो बीमारियां क्या होती हैं जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं, इसमें क्या होता है, किडनी डिसीज। अगर आपके गुर्दे में कोई इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, वो बढ़ेगा। इसके बाद क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। अगर एड्रिनल ग्लैंड में क्या है, ट्यूमर है, तो उस कंडीशन पर क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इसके बाद थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन पे भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है आपका तो भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। अगर आपको आप कोई भी कंट्रासेप्टिव मेडिसिन यूज कर रहे हैं, कंट्रासेप्टिव मेडिसिन का मतलब होता है कि गर्भ निरोधक गोलियां, यानी कि अगर कोई महिला या कोई पुरुष ऐसी कोई दवा कंट्रासेप्टिव ग्रुप की कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर हाई होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि सिम्टम्स ऑफ हाई ब्लड प्रेशर यानी कि क्या क्या सिम्टम होते हैं हाई ब्लड प्रेशर होने के। तो सर दर्द होता है, चक्कर आता है, आँख से धुंधलापन दिखाई पड़ता है और आपके सीने के बाईं तरफ क्या होता है, दर्द होता है, पसीना होता है, वोमिटिंग होती है। यहाँ तक कि ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाने पर आपके नाक, कान, मुख से क्या होता है, ब्लड भी आता है। और ज़्यादा टिपिकल ब्लड प्रेशर अगर यानी कि हम कह सकते हैं 180 या 190 के ऊपर ब्लड प्रेशर हो जाता है तो उस कंडीशन पर क्या होता है, हार्ट अटैक भी आता है, जिससे क्या होता है ऑन द स्पॉट पर्सन क्या होता है, वो
एक्सपायर हो जाता है। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि प्रिवेंटेशन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर से कैसे बचा जाए। तो हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हम लोग क्या करें, वज़न कम करें। अगर आप किसी को बॉडी में फैट ज़्यादा है, यानी कि हेल्दी है, मोटा ज़्यादा है, तो वज़न कम करें। इसके बाद व्यायाम करें, कैफीन युक्त पेय पदार्थों का प्रयोग कम करें और अल्कोहल, सिगरेट, तेल मसाले इत्यादि का सेवन कम करें। इसके बाद फिर डिस्कस करते हैं कि होम रेमेडी, यानी कि कैसे बचा जाए। अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, बीपी का मरीज़ है, तो उसको खाने के साथ कौन कौन से बर्ताव करने चाहिए या कौन कौन से परहेज़ करने चाहिए, या खाने में उसको क्या खाएं जिसकी वजह से क्या हो, उसका ब्लड प्रेशर जो है उसका बैलेंस सामान्य हो। तो सबसे पहले आइए इसमें जानते हैं कि क्या क्या खाया जाता है। इसमें चुकंदर और मूली, चुकंदर समझ रहे हैं ना, चुकंदर मूली का जूस जो होता है उसको जूस बना के सुबह शाम पीने से क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके बाद क्या होता है, अनार और टमाटर, अनार और टमाटर का जूस पीने से भी क्या होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है। फिर इसके बाद मेथी पाउडर, मेथी यानी मेथी के दाने का पाउडर बना के सुबह शाम सेवन करने से भी क्या होता है, कम होता है। और साथ में जो खाद्य पदार्थ जो सब्जी के रूप में आप लोग खाते हैं, उसमें करेला का सेवन ज़्यादा करें। और एक पौधा होता है जिसको बोलते हैं सहजन, यानी कि गांव के देहात की भाषा में बोलते हैं उसको सैंहन, यानी कि देहात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सैंहन जो होते लंबे लंबे क्या होते लटकते रहते हैं, उनका सेवन करने से भी क्या होता है, इससे आपका ब्लड प्रेशर क्या होता है, वो कम होता है। और साथ में क्या होता है, आपको नमक की मात्रा कम करनी होती है और तेल मसाला भी क्या होता है, खाद्य पदार्थों के साथ कम करना चाहिए। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर किसी पर्सन का हाई ब्लड प्रेशर है तो उस कंडीशन पर कौन कौन सी ड्रग्स उसको दी जाती हैं। तो इसमें जो दवाएं होती हैं वो मुख्यतः ब्लड को पतला करने के लिए, यानी कि ऐसा जो दवाएं होती हैं वो ब्लड को क्या करती हैं, पतला कर देती हैं, जिससे क्या होता है, वेंस में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्या होता है, फैट जम जाता है वेंस में, उसको क्या करती है, क्लियर करती हैं। तो जो दवाएँ होती हैं मुख्यतः वो एम्लोकाइंड 80, यानी कि यहाँ दो प्रकार की कंपोजिशन से क्या होती हैं, दवाएं मिलके बनती हैं, जिसमें एम्लोकाइंड 80 होता है। इसके बाद होता है BP80, बी टेबलेट BP80 हो गया। और इसके बाद एजीनाल 80। इसके बाद होता है टेलमीसार्टन 40 mg भी आता है और 80 mg आता है, यानी कि ब्लड बीपी के ऊपर बीपी कंडीशन पर डिपेंड करता है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डॉक्टर इसको दवाएं क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है। यानी कि जो बीपी को कम करने वाली जो दवाएं होती हैं वो मुख्यतः एम्लोकाइंड 80, एजीनाल 80, टेलमीसार्टन, BP80 इत्यादि दवाएं जो होती हैं ये मेडिकल शॉप में आसानी से उपलब्ध होती हैं, जिसको पेशेंट को दिन में एक बार लेना होता है, यानी कि एक बार उसको सुबह नाश्ते के बाद या दिन में खाने के बाद उसको एक बार यूज़ करनी होती है, जिससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कंट्रोल होता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको लोगों को बहुत समझ में आया होगा और यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होता है, क्योंकि प्रत्येक घर में कोई ना कोई क्या होता है, इस डिजीज़ से क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर से क्या होता है, वो ग्रसित होता है। कोई हाई ब्लड प्रेशर से ग्रसित है, कोई लो ब्लड प्रेशर से ग्रसित है। तो ये पहले हमारा वीडियो हाई ब्लड प्रेशर पर डिपेंड था। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं कि लो ब्लड प्रेशर, आखिर ब्लड प्रेशर लो क्यों हो जाता है। ओके बाय।